घर में जब कोई अहंकारी हो, क्रोधी, तो कोई भी कार्य करो तो उसकी राय पहले लो, नहीं तो कोई पता नहीं वो दुष्ट कब बिचल जाए और कार्य में बाधा डाल दे। उग्रसेन ने वही किया। देवक ने बुलाया कंस को और पूछा, भैया तुम्हारी बहन विवाह के योग्य हो गई है, उसके लिए कोई सुंदर वर बताओ। ये बोला, मेरे रिश्तेदार बनने योग्य और कोई है ही नहीं, वसुदेव ही हैं। 9 कन्याएं थी देवक के, 8 का विवाह पहले ही हो चुका था अन्य पुराणों के अनुसार वसुदेव के साथ। इसका भी कंस ने प्रस्ताव रख दिया। वसुदेव बारात लेकर आए। संत ने लिखा कि श्री वसुदेव विवाह देवकी के संग कियो, श्री वसुदेव विवाह देवकी के संग कियो, देवक बहुत दहेज विदा बेला में दियो। देवक ने बहुत दहेज दिया है। इसका मतलब दहेज पहले भी चलता था। काहे परीक्षित जी, दहेज आज भी चलता है, लेकिन अंतर है। पहले दहेज दिया जाता था, लेकिन अब दहेज लिया जाता है। लड़की वाला बेचारा घुटनों के बल होकर देता है और बड़े सफाई से बात करते हैं। कोई कोई तो कह देते, भाई खर्च किया है, लड़के को बनाया है, हाँ पढ़ाई लिखाई करवाई है, इतना रुपया खर्च हुआ। तो कोई कोई दूसरे हिसाब से कहते हैं। वो आए थे सुकाबाद के शादी वाले, 20 लाख रुपया दे रहे थे, लेकिन अभी हमें करनी तो खूब है, अगर 20 से ऊपर बढ़ने की गुंजाइश हो। ऐसे लोग मार्केट लगा लिया। दूल्हा, एक गाना सुना था हमने बहुत पुराना, दूल्हा बिकता है कोई खरीदोगे। जब विवाह हो जाता है तो शिकायत करते हैं, पंडित जी क्या बताएं, जब से मेरे लड़के का विवाह हुआ है तब से जाने क्या हो गया, बातें नहीं मानता। कहां से माने? गाय भैंस पशु ले जाते हैं लोग मार्केट से, खरीद के ले जाते हैं, तो वो पशु किनके यहाँ सेवा करते हैं? जिसने बेचा है उसके यहाँ, या जो ले गया उसके यहाँ? अरे भाई उसने नोट दिए हैं, उसी के यहाँ करते हैं। अब तुमने लड़के की शादी थोड़ी की, बेचा है, बेचा। अब काहे को इच्छा रखते हो कि लड़का बहू हमारी सेवा करे? सीताराम भजो। कहने का मतलब, और ये दिन पर दिन दहेज प्रथा बढ़ती ही जा रही है। बधुओं को सताया जाता है, मारा जाता है, नहीं तो इतना सताया जाता है कि बेचारी मरने को विवश हो जाती है, हाल तलाक हो जाती है, हाल शादी भी हो जाती है। 7 जन्म का बंधन होता था। ऐसी सनातन धर्म की धज्जियां उड़ी हैं इस दहेज के चक्कर में। लालचियों ने
ऐसा बर्बाद किया हमारे धर्म को। बोलो गोविंद भगवान की। बोलो गोविंद भगवान की। देवक ने दहेज दिया, रोबत रोबत चली देवकी बर के पीछे। रोबत रोबत चली देवकी बर के पीछे, अश्रु विमोचन करत गए रथ तक सब घर के। विदा हुई है देवकी, तो रथ पर सवार हुआ कंस बहन को विदा करने के लिए लेकर के चला। नगर से कुछ ही दूरी तय की थी कि पति प्रग्रहणम कंसमा भास्याः शरीर अस्या सस्पाष्टमो गर्भो हंताभ्याम वैसे अभूत। आकाशवाणी हुई, रे कंस, तू जिस बहन को विदा करने ले जाना है उसी बहन का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। रथ रोक दिया कंस ने, बाल पकड़ के देवकी को नीचे डाल दिया, तलवार लेकर के खड़ा हो गया। बोले बहन मैं नहीं जानता था, अपने ही काल को घर में पाल रहा हूं। आज ये खंजर रूपी हार तेरे गले में पड़ेगा। ज्यों ही इतना देखा तो वसुदेव से सहन नहीं हुआ। वसुदेव ने कहा, बोले कंस, विवाह की वेदी पर पत्नी की रक्षा का भार पति को सौंपा जाता है। मेरे सामने ये अत्याचार नहीं ढा सकते। कंस ने कहा, अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम आ जाओ, एक मर जाएगा, संतान नहीं होगी। तलवार उधर को मोड़ दी। वसुदेव ने विचार किया, ये दुष्ट है, मार सकता है। यानी सामने वाला जब बलवान हो तो वहां बल से नहीं बुद्धि से काम लेना चाहिए। वसुदेव ने कहा, कंस तुम वीर पुरुष हो। वीर पुरुष जब जन्म लेता है तो मृत्यु वही जन्मताम वीर देहेन सह जायते। मृत्यु 7 जन्म लेती है और अपनी जगह अटल होती है। तुम मृत्यु से घबराते हो? अरे फिर ये बताओ, तुम्हें भय देवकी से है या देवकी की संतान से? बोले अष्टम संतान से। तो वसुदेव ने कहा, सुनो, मैं भी प्रण पूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा। जितनी भी संतानें होंगी मैं तुम्हें दे दूंगा।
वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते थे, कंस भी जानता था, छोड़ दिया। वसुदेव अपने स्थान को प्राप्त हुए, समय बीता, प्रथम संतान को जन्म दिया देवकी ने। वसुदेव लेकर के चले तो देवकी रोने लगी, रोकर बेहोश हो गई। वसुदेव कंस के पास गए। कंस ने जब बालक को देखा तो मोहित हो गया और कहने लगा, बोले इससे कोई भय नहीं है, जब अष्टम संतान का जन्म हो तो उसे लेकर आना। वसुदेव तो प्रसन्न हुए और लेकर चल दिए। कुछ ही दूरी तय की थी, इधर नारद जी ने देखा, अगर दुष्ट के हृदय में यूं ही दया उत्पन्न होती रही तो प्रभु का अवतार शीघ्र नहीं हो पाएगा। नारद जी आ गए। नारद जी कंस के गुरु हैं, स्वागत किया, आओ गुरुदेव। बोले आके क्या करे, अब तो तुम विद्वान हो गए हो, स्वयं निर्णय लेने लगे हो। क्यों गुरुदेव, क्या हो गया? बोले शत्रु को छोड़कर बैठे आनंद मना रहे हो। शत्रु कौन? बोले वही देवकी का पुत्र। बोले गुरुदेव आकाशवाणी ने तो अष्टम पुत्र काल कहा था, ये तो प्रथम बालक। बोले क्या देवताओं से तुम्हारी मैत्री हो गई है जो विश्वास करने लगे? बोले नहीं। बोले देवताओं ने आकाशवाणी करके तुम्हें भ्रमित किया है, तुम्हारा वध करने के लिए देवकी का कोई भी पुत्र आठवां हो सकता है। मैं अभी अभी देवलोक से आ रहा हूं, वहां ये प्रस्ताव रखा गया कैसे भी तुम्हारा वध होना चाहिए। हमारे शिष्य वो इसलिए बताने चला है। नारद जी किसी को समझाएं और वो समझे ना, ये हो नहीं सकता। क्रोध करके कहा बुलाओ वसुदेव को। नारद जी ने कहा अब हमें जाने दो। नारद जी वहां से प्रस्थान करते हैं। कुछ ही दूरी तय की थी, वसुदेव ने बुला लिया, पैर पकड़ के बालक खींच लिया, पृथ्वी से पटक दिया, प्राणांत हो गया। वसुदेव के आंखों में आंसू आ गए। कंस ने कहा अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मंगवाए पुनि पकड़ी तुरंत वसुदेव देव की। मंगवाए पुनि तुरंत पकड़ी वसुदेव देव की। जंजीर निते जकड़ी खने सुत कंस पात की। हाथों में हथकड़ी, पामों में बेड़ी डालकर जेल में डाल दिया। उग्रसेन से नगर वासियों ने शिकायत की। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, तुमने ये क्या किया? वसुदेव देवकी को जेल में डाल दिया। बोले पिताजी अब तुम्हारी बुद्धि राज्य करने योग्य नहीं। यूं कहकर के सिर से मुकुट उठाया, अपने शीश पर रख दिया और पितु पग बेड़ी डारी बनाए बंदी भूपति। राज्य करत निर्विघ्न राज्य में पापी खलमती। उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया, स्वयं राज्य करने लगा। देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दिया, दुष्ट ने 6 मार डाले। सप्तम में बलराम जी आए। प्रभु ने योग माया को बुलाया, अगर मेरी आज्ञा का पालन करोगी तो 2 महीनों में तुम्हारी पूजा कराएंगे, चैत में और कुआर में। प्रभु आज्ञा, बोले जाओ देव की गर्भ खींच करके रोहिणी गर्भ में प्रवेश कर दो। और जब मैं देवकी गर्भ से अवतार लूं तो तुम यशोदा गर्भ से अवतार लेना। योग माया ने आज्ञा का पालन किया, देवकी गर्भ खींच करके रोहिणी गर्भ में प्रवेश कर दिया। इधर मथुरा में शोर हो गया कि देवकी का 7वां गर्भ छीन हो गया।
धीरे धीरे समय बीता, प्रभु के अवतार का समय आया। कौन सा समय है? बोले भादों की कृष्ण अष्टमी थी, भादों की कृष्ण अष्टमी थी, जो जन्माष्टमी कहाती है। भादों की कृष्ण आज भी कृष्ण जयंती ये घर घर में मनाई जाती है। आज भी कृष्ण जन्माष्टमी घर घर में हम मनाते हैं। भादों का महीना, प्रश्न उठता है प्रभु ने भादों का महीना क्यों चुना? बरसात होती है, कीचड़ कांधा, तो संत का भाव कि भादों का महीना राजा मास कहा जाता है।